आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी साधक साधिकाएं, धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं तथा धर्म से हमारे संस्था से व्यक्तिगत रूप में संस्थागत रूप में जुड़े हुए सभी सुंदर साथ भक्तजन महानुभावों में कोटि कोटि प्रणाम का अभिवादन करना चाहता हूँ। प्रणाम। हम श्रवण कर रहे हैं कि दिव्य जीवन किस तरह से बना सकते हैं। हम अपने जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए परमात्मा किस तरह से अपना परिचय देते हैं और हमें जाति स्मरण कराते हैं। जीव ने अपना स्मरण, अपना जो वास्तविकता भूल गया। परमात्मा का ही स्वरूप है प्रकृति का, और परमात्मा परीक्षा लेते हैं जीव की, आत्मा की। और कभी कभार जब जीव भूल जाता है अपना वास्तविकता को, तो परमात्मा संत महापुरुष के स्वरूप में आकर के उनको याद दिलाते हैं। और लेकिन जीव इतना अकड़ के बैठा हुआ है कि उल्टा परमात्मा को ही दोषी ठहराता है। बच्चा कभी खेलते खेलते सुदूर चला जाता है, अपना घर माँ बाप सब भूल जाते हैं खेल के स्वाद में, लेकिन माँ भूलती नहीं है। माँ बच्चा को दूर से देख रही होती है। इसी तरह जीव इस माया के दुख के खिलौने में सुख समझ करके जीव यहाँ पर भुला हुआ। ये परमात्मा का ही खेल है, लेकिन परमात्मा भुला करके छोड़ेंगे नहीं, उनको याद दिलाते हैं बार बार। तो माँ जिस तरह से बच्चा को देखती रहती है, ऐसे ही परमात्मा अपने सूक्ष्म आत्मा स्वरूप में विराजमान हो करके जीव को प्रकृति से अलग करके बिल्कुल स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। तो वही स्वरूप जो है संत महात्मा हमारे घर घर में, गांव गांव में और अनेक प्रकार से सत से जुड़ने के लिए आह्वान करते हैं। एक महात्मा गांव में प्रवेश हो गए और ऐसे ही धर्म चर्चा सत्संग करने लगे, तो एक व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर के कहने लगा कि महाराज आपका सारा जो मेहनत है ना बेकार जाएगा, क्योंकि हमारा बहुत लंबा अनुभव है। क्या बहुत लोग यहाँ पर आए, साधु संत ऐसे सन्यासी लोग कहते हैं कि बस संसार नाशवंत है, ये है वो है, इसमें कुछ रस नहीं है, ये है वो, बहुत बोलते, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है, हमको खींच ही नहीं सकता। उनकी प्रवचन से हम कभी उनको खिंचाव में आए नहीं। हाँ, इसलिए यहाँ आपका कुछ होने वाला नहीं है। हम आपकी तरह आकर्षण हो ही नहीं सकते। हम माया में इतने आकर्षित हैं कि बस आपका ये सब मेहनत बेकार जाता है, हमको कोई खींच ही नहीं सकता है। महात्मा ने बोला बात तो तू सही कर रहा है, लेकिन एक बात है भाई। क्या? ये जो चुंबक जो है ना, चुंबक लोहा को ही खींचता है, गोबर को नहीं खींचता है। पूरा संसार का मायावी कोट लगा हुआ है, तो उस गोबर को जिस तरह से चुंबक नहीं खींचता है,
ऐसे ही जीव ने अपने आप को गोबर बना कर रखा है। तो कम से कम लोहा तक हो जाए तो जा करके चुंबकीय शक्ति परमात्मा से वो आकर्षण हो जाता है। ये प्रयास समय से चल रहा है। हमने उपनिषद के सूत्र से देखा कि ये ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृद कसुदनम। दूसरा नंबर मंत्र में उपनिषद ने कहा कि कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत्, क्योंकि इच्छा मरने वाला नहीं है। क्योंकि इच्छा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा तो होनी चाहिए, लेकिन जब तक मोक्ष तक पहुंचने की इच्छा न जागे तब तक संसार में अच्छा जो है विधि कर्म है, कर्तव्य कर्म है, समाज उत्थान का जैसा कर्म है, शुद्ध पवित्र कर्म है, जो अपने हृदय को पवित्र कर, आईना जैसा साफ रख सके, ऐसा कर्म को तो करते रहना चाहिए। उसके लिए 100 साल भले ही जी हो, कर्म करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन शुद्ध पवित्र कर्म करने के लिए। और इसके सिवाय जो है जीव को संसार से निकलने का उपाय भी नहीं। इस तरह से दूसरा नंबर मंत्र ने एक कर्मठ और निष्काम कर्म योगी बनाने के लिए कोशिश किया। बोले कि फिर तीसरा नंबर में परमात्मा का जोश ने देखा कि ये संसार में मैं ज्ञान तो दे रहा हूँ, लेकिन ये ना मानने वालों को क्या करूँ। तो बोले कि असुर्या नामते लोकहा अंधेन तमसावता, पूरा अंधकार पूर्ण ऐसे नरकगामी जीवन भी जिएंगे मेरे मार्ग को न अपनाने वाला। इस तरह से परमात्मा ने उनकी सृष्टि रूपी व्यवस्था में वो एक पनिशमेंट भी रखा, ताकि लोग जागें, आत्मा जागें। ये जीव जो है कठोर कवच के अंदर बैठा हुआ है, उसको थोड़ा नरम बनाए, कोमल बनाए। किस तरह से होता है, हर प्रकार से प्रयास किया है। फिर चौथा नंबर जैसे ही मंत्र आज हम अवलोकन करने जा रहे हैं। अब उपनिषदिक भाव ऐसा जा रहा है जीव के प्रति कि ठीक है कि परमात्मा सर्वव्याप, अब वहाँ पर नज़र पहुँचाना है, उस भाव में उतरना है। तो इसमें फ़ायदा क्या है? वो परमात्मा कैसा है, उनका गुण, उनका कोई स्वभाव, इसके लिए जीव को ज्ञान तो चाहिए। क्योंकि जितना जितना हम संसार में भी व्यवहारिक में देखिए, जो कान से जो हम सुनते हैं कोई भी चीज़ और कान से शब्द अंदर जाता है तो एक स्वरूप खड़ा कर देता है, और हमारी आँख जो है उसको साक्षात देखने का इच्छा, लालसा, आकांक्षा बढ़ जाता है, और वास्तव में शब्द जा करके स्वरूप का दर्शन कराता है। इसी तरह इस कान में मायावी शब्दों का जब ढेर लग जाता है तो अंतस्करण पूरा माया के वृत्ति से भर जाता है। इसीलिए थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट जिसको कहा जाता है, महामती ने वाणी में, हमारे तारतम महामंत्र में भी आता है कि ये सुख अंग में आवहीं तब छुट जाए विकार। ये सुख, कौन सा सुख? जब वो ब्रह्मानंद का सुख, उस परम धाम का, आत्मा और परमात्मा के संबंधीय लीलामय सुख का जब हमारे कान से शब्दों के बल पर अंतस्करण में जाता है और उसका पलड़ा जब भारी बन जाता है, उसका महत्व समझ में आ जाता है, तो धीरे धीरे करके संसार में जो महत्व भूल के कारण दे रहे थे वो महत्व घटता जाएगा, और ये जीव, ये सुरता, ये परम धाम की तरफ यात्रा शुरू हो जाता है। इसी भाव से वैदिक मंत्र प्रयास कर रहा है कि वो जो ईशावास्यमिदं जो था, वो परमात्मा जो व्याप्त था, वो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप में वो कैसा है। तो कहते हैं तत् के अनेजत, वो अचल है। जब अचल शब्द आता है, एक एक शब्द के ऊपर भाष्यकारों ने भी बहुत चिंतन किया हुआ है, और ये इतना पुराना वेद का कोई समय नहीं है, इतना सृष्टि से भी पहला वेद का अस्तित्व दिखाया गया है। अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त एस्पेक्ट में जब संसार ही नहीं बना है
तो वहाँ ये अनंत वै वेदाहा, वेद का लाखों करोड़ों साक्षात मंत्र स्वरूप में अक्षर के अंतस्करण में वेद का स्थान है। महामति प्राण जब ने वाणी में दर्शाते हैं। इतना उस ज्ञान में से कुछ अंश संसार में आया है परमात्मा की कृपा से, चाहे किसी के माध्यम से क्यों ना हो, परमात्मा का ही संदेश है। तो शब्द आया अनेजत, परमात्मा अचल है। और जीवयो हो, इतना जवीय हो, इतना मतलब फास्ट है परमात्मा, इतना तीव्र है, तो कहते हैं कि वो तो मनशः, मन से भी धूर्त गति से चलने वाला है। और कहा न एतत् देवा, और इसमें बिल्कुल एनत, इस परमात्मा से और देवाहा अर्थात देवता लोग, देवताओं में देवता का राजा इंद्र, उनको ही ले लो, न आपनुवन, इंद्र भगवान भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और पूर्वम, अर्षत, ये सब ब्रह्म के लिए एग्जेक्टिव है, ब्रह्म का विशेषण आ रहा है। वो पूर्वम पहले ही जानता है। और अर्षत ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी कि उसके पीछे कोई न जाने ऐसा कोई शब्द ही नहीं। पूर्वम, सृष्टि का पूर्व बोलो, या इसका महाकारण बताओ कि उनके लिए ऐसा कहा गया है। और तद, वह ब्रह्म, धावत, दौड़ने वालों में से, दौड़ने वाले से, अन्यान अत्येति, अन्य जितने भी दौड़ने वाला प्राणी है उसको अतिक्रमण करता है। उससे मतलब उससे फास्ट धूर्त गति से दौड़ता है। लेकिन तिष्ठत, एक जगह बैठता है, एक जगह बैठते हुए भी इतना जल्दी दौड़ता है। और तस्मिन, उनके उस ब्रह्म के उपस्थिति में ही मातरिश्वा और वायु या अन्य देवताएं दधाती, देते हैं क्या, अपहा, पानी बरसाते हैं, वायु देते हैं। वो परमात्मा ऐसा है जो दौड़ने में से सबसे जल्दी दौड़ता है, और उसको देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भले ही एक जगह रहते हैं, लेकिन वो दौड़ने में सबसे ज़्यादा दौड़ता है। वो जानता सब कुछ है और उससे छुपा हुआ कुछ नहीं है। इस तरह से वैदिक मंत्र जो है ब्रह्म का स्वभाव को व्याख्या करते हुए ये चीज़ दर्शा रहे हैं कि हमारे अंतस्करण में ब्रह्म का स्वरूप खड़ा करने की कोशिश चल रही है। ये तो एक सूत्र है, वैदिक एक मंत्र है। अब इसके ऊपर चिंतकों ने ब्रह्म की और व्याख्या कर दी, और वो अन्य व्याख्या करने वालों भी परमात्मा के ही प्रेरणा से कर रहे हैं। अपनी बात, अपनी स्वभाव की बातें जीव तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ही गुरु बन के आते हैं, ऋषि बन के आते हैं और अपनी बात रखते हैं। इसलिए तो वो परमात्मा को व्यापकता से देखते हैं। आइए भक्तजन महानुभाव इस चीज़ को, इस मंत्रों के ऊपर और चिंतन करेंगे। यहाँ जो शब्द प्रयास किया जा रहा है उसको हम तारतमीय सूत्र से, अर्थात कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वहीं, यही शास्त्रों के शब्दों से मोमिन का आनंद दूसरा ही है, बोलते हैं प्राणनाथ जी। क्यों? क्योंकि हक रचना का भेद, ये संपूर्ण शास्त्र जो है परमात्मा का ही जोश आवेश से परमात्मा ने अपनी आत्माओं को संसार से ऊपर उठा करके अपने स्वरूप को पहचान कराने के लिए संकेत किया है। मामत इस तरह से मानते हैं, जानते हैं और समझाते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये तो
परमात्मा का जोश या परमात्मा की सत्ता, परमात्मा के उपदेश देने का एक जो प्रक्रिया है, उसको किस तरह से हमारे अंदर समझा रहे हैं, उनका स्वरूप को कैसे परिचय दे रहे हैं। देखिए, शब्द का अपना लिमिटेशन होता है। वो ब्रह्मा जो व्यापकता के कारण तो संसार में जड़ के एक संचालक होकर के सत्ता रूप में व्यापक है, लेकिन वो एक परमात्मा है, एकम परमात्मा कहाँ विराजमान है। हमारे यहाँ पर जो दीवार में ग्लास है, लुकिंग ग्लास लटकाए थे, वो गिर गया ज़मीन में। जैसे ज़मीन में गिर गया तो वो 20-25 टुकड़े हो गए। तो 20-25 टुकड़े जैसे ही होता है तो देखना उसमें प्रतिबिंब कितना पड़ जाता है। पहला दीवार में एक था और सूर्य का जब रिफ्लेक्शन होता था तो सूर्य उस एक ग्लास में एक ही सूर्य दिखता था। लेकिन जैसे ही ग्लास टूट के ज़मीन में आ गया तो देखना जितने टुकड़े हैं उतना ही सूर्य दिखाई देता है। तो क्या सूर्य पहला एक था, अभी बहुत हो गया? सूर्य तो एक ही है। तो ये जितना भी इतने सारे सूर्य कहाँ से दिखाई दिया? इसमें सूर्य का कोई गलती नहीं है, सूर्य तो एक ही है। लेकिन जितने यहाँ पर टुकड़े हो गए उतना ही सूर्य दिखाई दिया। उस सूर्य का क्या है? भास है। एक व्यक्ति हम सोते हैं जमीन में, बिस्तरा में, लेकिन जैसे हम स्वप्न में चले जाते हैं तो मैं एक आदमी कितने बन जाता हूँ। वहाँ जमीन भी बन जाता हूँ, वहाँ प्राणी भी बन जाता हूँ, फूल भी बन जाता हूँ। एक जीव जब संसार में अपने बिस्तरा में सो जाता है तो उसका मन जो है सपना में कितना बन जाता है। तो उस समय में क्या सोया हुआ आदमी ही सब जगह व्यापक होकर के गया कि उसका मन जो है सपना में जा कर के चेतन रूप होकर के व्यापक हो गया है। प्यारे भक्तजन महानुभाव, वैदिक सूत्रों के अनुसार, वैदिक मंत्रों में जब हम ब्रह्मनिष्ठा सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने 40 वर्ष तक शास्त्र को अध्ययन के पश्चात कृपा सिद्धि जैसे बरस गया, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि हे देवचंद्र, धरती में मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे संदेश पहले से ही रखा हूँ, भेजा हूँ, और उस संदेश को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने अब तुझे एक तारतम महामंत्र या तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान अब तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित कर रहा हूँ और तुम्हारे अंदर मैं भी विराजमान हो जाऊँगा। अब उसके बाद उसके पश्चात वही वेद शास्त्र उपनिषद का और अभी तक जिस तरह से अर्थ हो रहा है उसमें कुछ यूनिक अर्थ दे करके अब उसी शास्त्र से जो अभी तक ब्रह्म निराकार बोल रहे थे, ब्रह्म शब्दों से परे बोल रहे थे, अब मैं उसी शास्त्र में ब्रह्म शब्द सहित मैं इसका नजदीक का अर्थ तुम्हारे माध्यम से करता रहूँगा। इस तरह से प्राण जी की वाणी में वैदिक मंत्र या शास्त्रों को देखने की जो अक्कल है, जो बुद्धि है, उसके लिए कहा है एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लिए प्रगटे पुरी न होतन। जागृत बुद्धि इसी शास्त्र में जब एकम शब्द आता है और कि एक ब्रह्म जो है अनेजत अचल है, फिर दौड़ता कैसे? एक है और अचल है तो फिर दौड़ता कैसे? अब उसके लिए भाष्यकारों ने, चिंतकों ने एक निराकार होने के नाते वो निराकार चीज जो है वो चलता नहीं है, अचल रहता है, और जब वो आकार धारण करता है तो चलता है। इस तरह से इसी मंत्र को
ऐसा चिंतन करवा के लास्ट में हमारे हृदय में ब्रह्म को निराकार खड़ा कर देते हैं। और निराकार ब्रह्म का फिर तो संपूर्ण और आगे जो इसी मंत्रों के अंदर जब परमात्मा का स्वरूप की व्याख्या होती है और परमात्मा का धाम का व्याख्या होता है और परमात्मा की ब्राह्मिक लीला और अखंड लीला की जब बात आती है, तब तो फिर कोई भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं हुआ, हमारे हृदय को पहले से निराकार बना दिया है। तब तो फिर लीला भी नहीं चाहिए। जब कुछ भी नहीं चाहिए तो कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ये तो नहीं में है का व्याख्या, है में नहीं का जबरदस्त व्याख्या करके हमारे चित्त वृत्ति को जो है निराकार सिद्ध करवा रहा है। लेकिन मंत्रों में परमात्मा का संदेश ये है कि मैं तो अकेला एक ब्रह्म मैं अपना धाम में हूँ, लेकिन मैं चलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, बहुत फास्ट दौड़ता हूँ। कहने का मतलब है मैं सबका महाकारण, मैं सब चीज का महाकारण हूँ, मैं बीज हूँ और मैं बीज के अर्थ में पूर्णमदः पूर्णमिदम् हूँ और मेरा हुक्म दौड़ता है और मेरे हुक्म से सब काम हो जाता है, मेरी सत्ता से सब काम हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हम कभी कभी हम जाते हैं ना बाहर, तो एक छोटे से बच्चे हैं, उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान होता है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि लास्ट में कान पकड़ाते हैं, महाराज जी कान पकड़ो, गुरु जी कान पकड़ो, नहीं आता है बोलो। उनको हराना मज़ा आता है, जल्दी कान पकड़े तो आंसर दे दी तो मेरा फिर सारा तमाशा ख़त्म। तो बच्चे इनोसेंटली क्या कहते हैं, कान पकड़ लीजिए, नहीं आता है बोलो। गोल है लेकिन गोली नहीं, हाथ नहीं है सब कुछ करता है, पैर नहीं जहाँ भी पहुँचता है। क्या है गुरुजी बताओ। बच्चा ने पूछ लिया गुरुजी को, गुरुजी गोल है गोली नहीं, हाथ नहीं सब कुछ करता है, पैर नहीं हर जगह पहुँचता है, क्या है। अब उस बच्चा को क्या बोलेगा, ब्रह्मा बोले। अब एक बात तो हिला देता है, अरे हाथ नहीं तो गोली नहीं, सब कुछ बेटा क्या है, बोले सिक्का, बोले पैसा का सिक्का, हाँ गोल है गोली नहीं। हाथ नहीं है सब कुछ करता है, सही बात है, पैसा हो तो सब कुछ, और पैर नहीं हर जगह पहुंचता है। देखो बच्चों के परमात्मा की यही तो आई बात, चलता है और फिर व्यापक है। जब व्यापक क्या चीज है, व्यापकता उनका हुक्म है, उनकी सत्ता है। सूर्य जो है अपने जगह में है और उनके पास किरण है, उनके पास तेज है, उनके पास प्रकाश है। देखिए प्रकाश कोने कोने तक सूर्य व्यापक है। ऐसे ही परमात्मा के एक नंबर शुक्ति में कहा था, एक नंबर मंत्र में कि सावास्यमिदम्, जो यही चीज अवलोकन करनी है कि परमात्मा को सत्ता के माध्यम से स्वरूप तक पहुंचना है। तो मंत्रों में थोड़ा सा स्वरूप के लक्षण बता दिया कि वो एकम है और मनसो जवीयः, मन से भी तेज चलने वाला है। क्यों, अब मन जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का मन स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, इसलिए अक्षर ब्रह्म से भी तीव्र चलने वाला, अर्थात अक्षर ब्रह्म भी जिनका दर्शन करने जाते हैं तो स्वतः अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो है मन से जल्दी चलने वाला है। कहने का मतलब मन का भी आस्था का केंद्र है, मन का भी आस्था का, यानी मन का भी मालिक है वो आत्मा तत्व, वो परमात्मा तत्व। तो इसी चीज को आप व्याख्या कहाँ खड़े होकर के परमात्मा इसको इस संदेश दे रहे हैं, अपना स्वरूप कहाँ बैठ करके परिचय दे रहे हैं। अर्थ करने वालों तो अपने अपने बुद्धि से करेंगे,
सो तेता ही बोलिया जो गया जालो, चल अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। तो इसी को जिन्होंने आत्मा को ब्रह्म मान के बैठे, तो ये आत्मा को जैसे ही ब्रह्म मानेंगे तो भाषा वही चलेगा, क्योंकि गुणांग इंद्रियों से ताकत है मन, तो गुणांग इंद्रियों से फास्ट चलता है मन। मन भी बुद्धि के आधार में है, बुद्धि जो कहता है मन वही करेगा। तो स्वतः क्या हुआ, मन से भी तीव्र गति चलने वाली बुद्धि हो गई। ऐसे करते करते इसी पिंड के अंदर आत्मा स्वरूप तक पहुंचने के लिए भी भाषा वही है। प्यारे भक्तजन महानुभाव, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृद कस्य स्विद्धनम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते।